तो यार आप क्लास 12th में हो या फिर आपने अभी नई नई कॉमर्स ज्वाइन करी है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अपने सामने दिखता है, बट आपने कहीं रिसेंटली सुना होगा या कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि एक सेंटिमेंट आया मार्केट में लेके कि भाई सीए इज द न्यू इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया। मतलब जैसे इंजीनियर्स के साथ हुआ कि इतने सारे बन गए और इतनी जॉब्स थी ही नहीं, सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई इंजीनियरिंग मार्केट में। ऐसा ही सीएस के साथ होने लग गया है शायद। भाई आपको एक माइंड ब्लोइंग डेटा शेयर करता हूं, 2000s के ईयर में 2 to 7% था पास रेट सीएस का, बट अब रिसेंट ईयर्स में ये जंप करके 8 to 15% तक जा चुका है। उसके बाद सीए बनने के भाई हमारी उम्र हो जाती है 23 से 26 साल। स्टार्टिंग पैकेज भी इतना ज्यादा पढ़ने के बाद इतनी उम्र में 40 से 80,000 का होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करूंगा कि क्या सीए की डिमांड अभी है भी मार्केट में, क्या ये वायबल करियर ऑप्शन बचा है, और इसका आंसर मैं पूरा डेटा एंड रिसर्च पे दूंगा ताकि आप अपना ये डिसीजन जो है करियर का बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन के साथ ले सको। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार सीधा आप डेटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं करंट स्टेट क्या है सीएस की इंडिया में। देखो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2.8 लाख सीएस हैं। उनमें से सिर्फ 45% फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीएस हैं। इसका क्या मतलब है? वो सीएस जो कि अपनी एक फर्म खोल के बैठे हैं सीए की, जिसमें वो ऑडिट करते हैं इंडिविजुअल और कंपनी के अकाउंट्स की। बाकी 55% जो सीएस हैं वो जॉब कर रहे हैं किसी एमएनसी में, किसी दूसरी सीए फर्म में। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 6.8 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड है और 1.03 करोड़ जीएसटी के अंडर फॉर्म्स रजिस्टर्ड है टैक्स पे की। अब समझो इस बात को कि 6 करोड़ इंडिविजुअल, 7 करोड़ इनफैक्ट, और 1 करोड़ फॉर्म्स हैं जिनको सिर्फ 1,25,000 के आसपास सीए संभाल रहे हैं। तो यहां पे समझ लो कितना बड़ा एक मार्केट गैप है। तो चलो यार ये तो मैंने आपसे 2018 का डेटा शेयर किया। रीसेंट क्या ग्रोथ है इंडिया में? 2021 में फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख न्यू फॉर्म्स रजिस्टर हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद, पर आपके 2022 में 1.6 लाख फॉर्म्स रजिस्टर हुई थी नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, जो कि जंप है 7.5% का। क्योंकि हमारे भारत में अब स्टार्टअप इंडिया पे अप्रोच है, एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस है, इंडिया की जो स्टार्टअप और कंपनीज और बिजनेसेस की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है सीएस के लिए इंडिया में? अब इसमें भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। 2022 में अप्रैल में सीए गए आईसीएआई के प्रेसिडेंट ने एक स्पीच में बताया, इस साल हमारे पास 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रजिस्टर किया था जॉब के लिए और हमारे पास 11,500 जॉब्स वैकेंसीज आई थी अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो भाई 10,000 लोगों पे 11,500 हमारे पास सीट्स थी। उसके अलावा एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी हमें सुनने में आया कि आपका 2019 में एवरेज सीए का पैकेज था 7.5 लाख रुपए का, पर वो 2020 में इंक्रीज होकर पहुंच गया लगभग 9 लाख के अराउंड। तो यहां पे हमें क्लियर ग्रोथ और ट्रेंड देखने को मिल रहा है गैप का मार्केट में। और इसके बदले सरकार कितने सीएस बना रही है साल के? अगर हम मई 2022 का डेटा देखें तो भाई हमारे सिर्फ 12,500 सीएस बने थे, पास रेट लगभग 13% रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उस हिसाब से बहुत ज्यादा सीएस सरकार बना रही है। तो यहां पे अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, बट इट इज नॉट ऑल रोजेस एंड पेटल्स। सीए की बैड रेप्यूटेशन हो रही है कहीं ना कहीं मार्केट में, या फिर बच्चे उससे भाग रहे हैं। इसका एक एक्चुअल रीजन है, उसको डिस्कस करते हैं। पर उसको डिस्कस करने से पहले 2 बड़ी मेजर अनाउंसमेंट्स। यार सुनो, 10 तारीख से एडुकैप्टन के इस चैनल पे आपको बीकॉम, बीएबीए, आईपीएम, सीए और भी सारे जो कॉमर्स के करियर ऑप्शंस है उनके ऊपर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आती हुई दिखेगी, जिसमें कि हम इन करियर ऑप्शंस को रिसर्च और एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ एनालाइज करेंगे। तो अगर आप अपने करियर ऑप्शन का एक राइट इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हो, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है जिसमें कि आपको फ्यूचर के इंडिया मेकर्स मिलेंगे। उस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें हमने ग्रुप्स बना दिया अलग अलग बीबीए, आईपीएम, सीए और बीकॉम के, जहां पे आप जाके अपने जैसे ही फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ मिल सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, इंडिया में क्यों सीए की अब थोड़ी सी बैड रैप बनती जा रही है? इसका एक सिंपल रीजन है कि हम एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली पेशेंस लूज कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, समझना बहुत ध्यान से बात को। देखो सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी,
चाहे आपका कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चाहे आपका मेडिसिन हो गया, चाहे आपका लॉ हो गया, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। मतलब क्या है, इनको सीखने में आपके 4 से 6 साल लगते हैं। और क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 4 से 5 साल आपको लग जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए एक मैच्योर्ड वर्किंग प्रोफेशनल बनने के लिए। तो हमें 6 से 10 साल लग जाते हैं अपनी लाइफ को इसको देते हुए, जब हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग बन पाते हैं। तो क्या हमें एज अ सोसाइटी इतनी पेशेंस बची है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, जिसमें हम अपने दोस्त को अगर थोड़ा सा भी आगे जाते हुए देखते हैं, हमें सिवियर एंजाइटी हो जाती है। हम ये नहीं समझते कि भाई ताजमहल को बनने में 14 साल बने थे और आपको एक घर बनाने में 1 से 2 साल ही लगते हैं। आपको यह समझना है कि ये जो इन्फ्लुएंसर चीख चीख के कहते हैं कि भैया मैंने 20 साल में इतना कुछ उखाड़ लिया, 21 साल में मैंने इतना कुछ कमा लिया, ठीक है भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, पर तुम्हें यह भी तो समझना पड़ेगा कि अगर सीए ने पढ़ना बंद कर दिया, लॉयर ने लॉ सीखना बंद कर दिया, एक मेडिकल प्रोफेशनल ने मेडिसिन सीखनी बंद कर दी, देश बंद हो जाएगा ये। तो हमें एज अ स्टूडेंट बहुत दिमाग लगा के पेशेंटली सोचना है कि क्या मैं इतने साल अपने इस करियर को देना चाहता हूं। क्या मैं 4 से 6 साल बाद अगर मैं कमाऊंगा 50,000, 60,000, 70,000 रुपए, तो मैं क्या उसका वेट करना चाहता हूं। और एक चीज याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, इन करियर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। हाँ, शायद आप 50,000, 60,000, 70,000 से स्टार्ट करोगे, पर वो दिन दूर नहीं होगा अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो। अच्छे प्रोफेशनल का मतलब अभी हम आगे समझेंगे। अगर आप अच्छे हो ना, तो आप लाख रुपए से 10 लाख रुपए महीने कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। पर यहां पे एक चीज और ये भी समझनी है, अगर हमारी फैमिली नहीं है फाइनेंशियल केपेबल इतना वेट करने के लिए, तो शायद ये करियर ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। एंड लास्ट चीज मैं इतना जरूर बोलते हुए जाऊंगा, ऐसा नहीं है अगर आप सीए बन गए तो 100% सक्सेसफुल हो गए। एंड दिस इज ट्रू विद एवरी फील्ड। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूं, ठीक है। मैंने आईआईटीज के लोगों से मैं बहुत मिला हुआ हूं। आईएम में मेरा एडमिशन हो गया था, मेरे बहुत दोस्त आईएम में पढ़ते हैं। आपको मीडिया बहुत अच्छी पिक्चर दिखाते हैं, भाई यहां से इतनी प्लेसमेंट हो गई, इतने लाख के पैकेज उठ गए। मैं आपको यहां पे पर एक पिक्चर दिखाने नहीं आया, रियलिटी बताने आया हूं। यहां से भी बच्चे निकलते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, यहां से भी बच्चे निकलते हैं जिनके बहुत कम पैकेजेस लगते हैं। रीजन क्या है? सिंपल सा, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं होगे, सीखते नहीं रहोगे, तो एक टाइम बाद आउटडेट हो जाओगे। और आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, कितनी भी बड़ी आपके पास डिग्री हो, अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो मार्केट आपको रिजेक्ट कर देगी। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रही हो। लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि सीए का सोच रहे हैं, ताकि वो एक राइट करियर डिसीजन ले सके सोच समझ के। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।